क्या हो अगर आप किसी रात सोएं और अगले दिन उठें सीधे 10 दिन बाद। आपको यह बात अजीब लग रही होगी, पर ऐसी ही घटना 1582 के लोगों के साथ हुई। आपको यह बात अजीब लग सकती है कि ईयर 1582 में अक्टूबर के महीने में पूरे के पूरे 10 दिन गायब हैं। अगर आप 1582 के अक्टूबर के कैलेंडर को ध्यान से देखें तो यहाँ 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर दिखाई देता है। आखिर ये 10 दिन इतिहास से क्यों मिटा दिए गए और कैलेंडर के 1582 के ईयर की क्या मिस्ट्री है, चलिए जानते हैं। आप सभी को शायद यह पता होगा कि दुनिया भर में जिस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसे साल 1582 में ही पोप ग्रेगोरी 13 ने लागू किया था। इस कैलेंडर से पहले जूलियस सीजर के नाम पर जूलियन कैलेंडर चला करता था। जूलियन कैलेंडर में कुछ गलतियों की वजह से ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाना पड़ा। जूलियन कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह ही 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आता था, मतलब जो ईयर 4 से डिविजिबल है वह लीप ईयर है। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक रूल और था कि जो सेंचुरियल ईयर जैसे 1700, 1800, 1900, 2000 अगर 400 से डिविजिबल है तो वह लीप ईयर है। जैसे 1700, 1800 और 1900 400 से डिविजिबल नहीं है तो ये तीनों ईयर लीप ईयर नहीं है, चाहे वह 4 से डिविजिबल हो या ना हो। और जैसे 2000 400 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर होगा। तो यह एक रूल ही ग्रेगोरियन कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर से अलग करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि जूलियन कैलेंडर में ऐसी कौन सी गलती थी जिसके चलते इस कैलेंडर की जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर को लेना पड़ा। असल में 1 ईयर में 135.2422 डेज यानी 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट और 46 सेकंड होते हैं। यह समय पृथ्वी द्वारा सूरज के चक्कर लगाने का समय है, पर जूलियन कैलेंडर में 365 डेज और 6 आवर्स का वर्ष माना जाता था। परंतु ऐसा मानने से हर साल 11 मिनट और 14 सेकंड का डिफरेंस रह जाता था और यह डिफरेंस उस साल में ऐड हो जाता था। तो ये 11 मिनट 14 सेकंड 129 दिनों तक ऐड होते होते एक दिन बनता था। तो 1582 आते आते यह 10 दिन का हो गया, मतलब जो जूलियन कैलेंडर था वो 10 दिन आगे चल रहा था। तो इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर ने 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच आने वाले 10 दिन हटा दिए और तभी से ग्रेगोरियन कैलेंडर चला आ रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर कितना एक्यूरेट है। रेगुलर ईयर और लीप ईयर। रेगुलर ईयर में 365 डेज और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो लीप ईयर में वो ईयर आते हैं जो 4 से डिविजिबल है और जो सेंचुरियल ईयर 400 से डिविजिबल है वो भी लीप ईयर है। अगर कोई सेंचुरियल ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है, चाहे वो 4 से डिविजिबल हो, वो लीप ईयर नहीं है। तो 400 ईयर्स में 303 रेगुलर ईयर्स और 97 लीप ईयर्स आते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें कि 1 ईयर में कितने डेज होंगे तो 365 प्लस 97 बाई 400 इज इक्वल टू 365.2425 यानी 365 डेज, 5 आवर्स, 49 मिनट एंड 12 सेकंड। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से एक साल इतने दिन का होता है, जो कि रियल टाइम से काफी नजदीक है। तो इस हिसाब से ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्यूरेट कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी इसमें 26 सेकंड का अंतर है, जो कि काफी कम है। इसका फर्क हमें हजारों करोड़ों सालों में दिखेगा। तो चलिए बात करते हैं कि किन किन देशों ने कब इस कैलेंडर को अपनाया। इस कैलेंडर को पहली बार 4 अक्टूबर 1582 को इंट्रोड्यूस किया गया था। शुरुआत में इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने ही इसे अपनाया था। फिर बाद में धीरे धीरे और भी देशों ने इसे अपनाया। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किन किन देशों ने इस कैलेंडर को अपनाया और अपनाते समय कितना दिन अपने कैलेंडर में से घटाया। जैसे अल्बानिया ने इस कैलेंडर को 1912 को अपनाया और अपनाते समय नवंबर के महीने में से 13 दिन घटा दिया गया और उनके कैलेंडर में 14 नवंबर के बाद सीधा 28 नवंबर आया। इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इस कैलेंडर को अपनाया और फिर बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर के बदले वापस जूलियन कैलेंडर को अपनाया। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 1 अप्रैल को नया साल मनाया जाता था और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। 1582 में फ्रांसीसी राजा चार्ल्स 9 ने नया साल 1 जनवरी को मनाने का फैसला किया, पर लोग 1 अप्रैल को नया साल मनाते थे। उन लोगों को यह बदलाव स्वीकार नहीं था, तो फिर राजा उन्हें फूल यानी मूर्ख कहते थे
और फिर बाद में इन लोगों को अप्रैल फूल कहा जाने लगा और तभी से लोग इस दिन को अप्रैल फूल डे के नाम से सेलिब्रेट करने लगे। अगले वीडियो में आपको किस टॉपिक के बारे में जानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।